कल के आए लड़के बात करते हैं कि भाई मेरे को तो मैं मेडिटेशन में था और मुझे हनुमान जी लेके गए, उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कष्ट है तो तुम ही ठीक करोगे। कि आपने जो कहा ना, आजकल इंटरनेट पे लोग क्लेम कर देते हैं कि मैं इस भगवान से कनेक्टेड हूँ, मैं उस भगवान से कनेक्टेड। स्पिरिचुअलिटी को एक बिजनेस बना दिया गया और वो भी भद्दा बिजनेस। धर्म का धंधा सबसे बड़ा धंधा है, $1 का बिजनेस होता है। आज एक आदमी कहता है भाई करोड़ों रुपए की बारिश हो जाएगी 21 दिन में, उससे पूछो तेरा बैंक अकाउंट दिखा कितने करोड़ रुपए तेरे पास पड़े। तो हु डू यू थिंक इज द पर्सन टू बी ब्लेम्ड? अपने ऊपर भरोसा करके जिंदगी चलाना, आप एस्ट्रोलॉजी को भी मात दे सकते हैं। वाओ। ऐसे मैंने कितने रील्स देखे जो बोलते हैं हनुमान जी मेरे को कंधे पे बिठा के घूम रहे थे। अरे नीम करोली बाबा ने कभी नहीं कहा, जो भगवान हनुमान का खुद स्वरूप थे, दुनिया जानती है, वो नैनीताल में बैठे बैठे हार्वर्ड घूम के आ जाते थे। हाँ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हनुमान जी मेरे पास आके बैठ के बात करके जाते हैं। यहाँ पे ये कल के आए लड़के बात करते हैं कि भाई मेरे को तो मैं मेडिटेशन में था और मुझे हनुमान जी लेके गए, उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कष्ट है तो तुम ही ठीक करोगे। अरे भाई तुम ही हो तो फिर बाकी सारे जो बेचारे मंदिरों में बैठे हैं वो तो केज में बैठे हैं, उनकी तो कोई ताकत ही नहीं है। सो आप लोगों से पूछ लिया जाए। संदीप भाई एक्चुअली बहुत अपनी अच्छी बात कर दी। वर्गोस तक हम रुके, आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बात इतनी इंटरेस्टिंग है, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कहा ना, आजकल इंटरनेट पे लोग क्लेम कर देते हैं कि मैं इस भगवान से कनेक्टेड हूँ, मैं उस भगवान से कनेक्टेड हूँ। एग्जैक्टली। कुछ बच्चे हैं जो आजकल वायरल हो रहे हैं, जिनके ऊपर खुलासे हुए, ये हुए हैं। तो मैंने भी जब ये बोला कि स्पिरिचुअलिटी को एक बिजनेस बना दिया गया और वो भी भद्दा बिजनेस। धर्म का धंधा सबसे बड़ा धंधा है, $1.5 बिलियन का बिजनेस होता है इंडिया में। कितने मंदिरों में चढ़ावे चढ़ते हैं, कितने लोग बैठे जिनको पता है अब कुछ आता नहीं है, लेते रहो 500 रुपये दिन के। 500 रुपये देना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, दिन के 10 लोग भी देख ले तो उसने 1.5 लाख रुपये का धंधा बना लिया। आज कौन आदमी है जो नौकरी करके 1.5 लाख का बिजनेस करता है? तो एक नॉर्मल जनता जो है, उन्हें कैसे पता चले कि भाई कौन रियल है कौन फेक है? हम कैसे जाने? भैया जनता को सबसे पहला मेरा मैसेज यही है कि अपने ऊपर भरोसा करो। आप जिंदा हो अपने लिए, आप दूसरों को। आज एक आदमी कहता है भाई करोड़ों रुपए की बारिश हो जाएगी 21 दिन में, उससे पूछो तेरा बैंक अकाउंट दिखा कितने करोड़ रुपए तेरे पास पड़े हुए हैं। आज मैं बोलता हूं कि बॉस आपको ऐसे चलना है, क्योंकि मेरे पास है। आज मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छे घर में रहता हूं, अच्छी घड़ियां पहनता हूं, अच्छे जूते पहनता हूं, अच्छे कपड़े पहनता हूं, तो मैं दुनिया को बता सकता हूं कि यहां से लो, ये चीज करो, मैंने ऐसे कमाया है। अब मैं पहन के बैठा हूं धोती और मुझे आता नहीं कुछ भी, और मैं दुनिया को बता रहा हूं कि यार आप रोलेक्स घड़ी पहन लो और आपको कल परसों मिल जाएगी, आप मेरे को 5 लाख रुपए दे दो। व्हाट विल हैपन? यू विल लूज दैट मनी। आप पहले ये देखो कि जो आपको ज्ञान दे रहा है, आज कौन सा ऐसा टीचर है जिसके पास आप जाते हो जिसका एक्सपीरियंस 1 साल का है? आप भी ऐसा टीचर ढूंढते हो कि मुझे मैथ्स अगर सीखनी है जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास जाऊंगा, क्योंकि उसके पास कैलकुलेशंस में पावर है, उसको समझ है। लेकिन अगर कोई बोले नहीं नहीं कुछ नहीं करना, आप सिर्फ जो है आंखें बंद करो और ये एक चांदी के बर्तन में पानी पी लो, सुबेरे आपको मैथ्स आ जाएगी। भैया कौन से ज्ञान में लिखा हुआ है मुझे ये बता दो, मैंने तो नहीं देखा। तो हु डू यू थिंक इज द पर्सन टू बी ब्लेम? की हमारी जनता जो आजकल भूखी बैठी है नए बाबाओं के लिए, या वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी को एक धंधा बना के लोगों की भावनाओं से? भैया देखो, उनके लिए तो वो बिजनेस है। मैं तो जनता को पागल बताऊंगा, जनता को ही ब्लेम करूंगा कि वो अपने पर भरोसा नहीं कर रहे यार, वो दूसरों पे भरोसा करे। पहले खुद पे भरोसा करो। जब आप टूटने लगोगे तो उसकी ताकत आपको रास्ता देगी। जरूरी है कि पहले आप रास्ता ढूंढने निकल जाओ। एक आदमी जो गांव में रहता है उसको पगडंडियां चल चल के बस स्टैंड तक जाना पड़ता है, वहां से वो जो दूसरे बस स्टैंड पे जाता है, वहां से रेलवे स्टेशन जाता है, तब शहर आता है। एक आदमी जो महल में रह रहा है उसके सामने शहर है, वो घर से बाहर नहीं निकलता। पर हमें कोई तो तरीका बताइए जिससे हम स्पॉट कर सके कि भाई हमें किसकी सुननी है और किसकी नहीं। जैसे अगर मुझे एक साइंस के टीचर से बात करनी है, मुझे अगर वो एक इक्वेशन बता देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि टीचर कैसे है। जहां से आपके मन को शांति मिलती है और ज्ञान मिलता है, वो जगह पे आप भरोसा करो। उसके अलावा कहीं कुछ सिंपल। मेरा मानना यह, किसी ने पूछा मेडिटेशन करनी है कैसे शुरू करें, मैं कहा हो गई शुरू। कहते कैसे? मैं कहा तूने पूछा ना तो तेरा ध्यान है उधर कि तुझे करना है, आंखें बंद कर ले, हो जाएगी। आज नहीं होगी कल होगी। आज एक चप्पल पहनते हो आप बड़ी नई, आप कहते हो यार चप्पल घिसनी नहीं चाहिए, मत पहनो। आदमी का सीधा सीधा जवाब है ना, अगर चप्पल को घिसना नहीं है मत पहनो। लेकिन अगर उसको आपने पहनना है तो घिसेगी। तो यही नॉलेज है। अगर आप जितना अपने आप को इस्तेमाल करोगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा आप अर्जित करोगे। जिस तरह से मेरी आपसे मुलाकात हुई थी संदीप भाई, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड वांट टू टेल माय व्यूअर्स दैट इट वाज अ चांस मीटिंग वेयर इन आई थिंक आपने मेरी लाइफ की कुछ चीज़ों के बारे में कहा था, ये होगा, और वो हुआ। क्या सबका भविष्य आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? सो ये कहना है कि भविष्य में देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, इतना तो मुझे नहीं आता। लेकिन मुझे जो ये साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, ये जो साइंस है जिससे गणना की जाती है, ग्रहों की चाल को समझा जाता है, उसके ऊपर मेरी थोड़ी पकड़ है। तो मैं इंसान को उसके आने वाले समय के लिए गाइड कर सकता हूँ। आई थिंक दैट इज द राइट वे टू से
क्योंकि कोई भी इंसान जो ये कहता है कि प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, प्रिडिक्शन हर कोई नहीं कर सकता, वो भगवान के हाथ में है। हम केवल एक गाइड मैप को तैयार करके किसी भी तरीके से इंसान को एक नया पाथवे दे दें, वो मेरा काम। सबसे पहले मुझे आपसे जानना है कि आजकल ना इंटरनेट, रील, यूट्यूब पे हम कुछ 76 करोड़ एस्ट्रोलॉजर्स को देख रहे हैं जो 76 करोड़ प्रेडिक्शंस करते रहते हैं। आई वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो ऑडियंस फॉल्स फॉर इट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि आज जब हम शूट कर रहे हैं एपिसोड, इट्स अ वेरी स्पेशल डे। आज है काल भैरव जयंती। आज काल भैरव जयंती है और आज का दिन बहुत शुभ है। ये दिन जो आज शुरू हुआ है ये 6 बजे तक रहने वाला है और हम बहुत अच्छे समय पे अपनी पॉडकास्ट कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो भी आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे 76,000 या 76 करोड़ लोग जो हैं वो घुसे हुए हैं। मेरा मानना ये कि टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब चीज़ें जो है ना ये ज्ञान का सागर हैं। इसका सही इस्तेमाल करना ही हमारे लिए अच्छी चीज़ है। हो क्या रहा है, एक हिंदी का एक श्लोक था जिसमें कहा गया था कि साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़ जावे तो चाखे प्रेम रस और गिर जावे तो चकनाचूर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हर आदमी अपने आप को सर्वोपरि सर्वोच्च दिखाना चाहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी नॉलेज बेस जो है वो या तो रील से मिल गई उनको या फिर किसी की बात सुन ली उन्होंने, किसी ने कोई प्रैक्टिस नहीं की। आज एक 22 साल का लड़का मैं देखता हूँ जो कहता है जी तंत्र में मैं निपुण हूँ, और ये तंत्र को अर्जित करने के लिए लोगों को 100 साल लग जाते हैं। और यहाँ पर आप आके बताते हो कि आप ये मंत्र पढ़ो और ये मंत्र पढ़ने के बाद रात को चौराहे पे ये चीज़ डाल दो और आपका काम हो जाएगा। ऐसे ये चीज़ें नहीं होती हैं। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कई जगहों पर। हम जो बात करते हैं ये ज्ञान का सहारा है। आज हम किताबें पढ़ते थे, जब हम छोटे थे हमारे पास कहाँ इंटरनेट था यार। करेक्ट। हम लोग बुक्स पढ़ते थे, कॉमिक्स लाते थे, चंपक हो चाहे वो लोटपोट हो, हम कोई ना कोई ज्ञान अर्जित करते थे और उसके बेस में हम अपनी ज़िंदगी को चलाते थे। आज क्या होता है, आज हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में पता ही नहीं है। आज हमें लगता है कि आज पेट में दर्द हुआ है तो अच्छा आज बुध वक्री हो गया इसलिए पेट में दर्द है। क्यों? क्योंकि किसी ने बता दिया। हम अपने से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करने लगे हैं, इस कारण हमारी ज़िंदगियाँ परेशान होने लगी हैं। और ये परेशानी जो है ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करना शुरू कर चुके लोग, विच इज़ रॉन्ग। अपने ऊपर भरोसा करके ज़िंदगी चलाना, आप एस्ट्रोलॉजी को भी मात दे सकते हो। वाओ। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना कि 80% हमारी लाइफ का कर्म जरूरी है। ओके। 20% ग्रहों का खेल हमारे साथ चलता है, क्योंकि वो भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले तू अपना कर्म कर, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा तुझे फल क्या मिलना है। इंसान कर्म कर नहीं रहा है, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि अच्छा इसने मुझे बता दिया तो मैं कर लेता हूं। शॉर्ट टर्म गेन सबको चाहिए। हाँ। और आपको पता है स्टॉक मार्केट के बारे में बात कही जाती है कि जो आदमी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए स्टॉक मार्केट में आता है वो बहुत ऊंचा जाता है और बहुत नीचे चला जाता है।